कि ये सबसे बड़ा मेरा घर बर्बाद करने वाला मेरे देवर हैं। मेरे देवर मुझे तो बर्बाद कर दिया ये देवर। मेरा जेवर गिरवे रखवा दिया, मेरा घर बेचवा दिया, घर बेचवा के गाड़ी ले लिया। तो आज हम एक हफ्ते के बाद तैयार हुए हैं, क्योंकि 3 चैनल है और शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए। तो हम बोले कि अपना नौका बिहार के पास जाकर या चंपा पार्क के पास जाकर हम वीडियो बना लेंगे। शॉर्ट नहीं है, और क्योंकि झोपड़ी है दोस्तों, वहाँ शॉर्ट वीडियो बना नहीं सकते हैं। तो हम दोस्तों कहीं पर जा रहे थे, नौका बिहार की तरफ नहीं गए, तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड रहती है, मैं उसी के पास आकर मैं शॉर्ट वीडियो बनाई। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि मैं अपने हस्बैंड जी जो है, हमारे हस्बैंड जी बोलते हैं ना कि मुखिया जी का, मुखिया क्या नाम ले दोस्तों, जज साहब का फ़ोन आ गया था सुबह में। तो बोले कि हम अब वीडियो नहीं बनाएंगे, अब वीडियो नहीं बनाएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब वीडियो नहीं बनाना था तो हमको इस लाइन में क्यों लाए। मैके से हम ख़राब हो गए, नात रिश्तेदार से ख़राब हो गए। आप लोग को पता ही होगा कि जब लेडीज़ वीडियो बनाती है तो कितनी बदनामी होता है। अरे नाचती है, गाती है, ये भी गई थी मेरे ससुराल में, ये भी गई थी। ये बता दें हमारी गलती, वो लोग कैसे हैं एकदम। देखो रोजी रोटी हमारी यही है रीना, तुम्हारा भी है। एकदम दिल पे हाथ रख के बोल दो कि मैं गलत बोल रही हूँ। तुम्हारे नज़र में मैं वहाँ गलत थी कि कौन था, तुम सब जानती हो। दोस्तों ये गई थी, ये बता दे कि इसके जीजू और हमारे सास, हमारे देवर हम कैसे हैं। हम कभी ब्लॉग बनाए नहीं दोस्तों, अब बना रहे हैं तो मिर्ची लग रही है, मिर्ची जो सूखी मिर्ची होती है ना जहरीली, वो लग रही है। अब सुबह फ़ोन आ गया तो अब वीडियो नहीं बनेगा। तो आप बताइए उनका क्या गया, गाली तो औरत सुनती है ना, औरत गाली सुनती है, उनको क्या करना है। हमको बदनाम कर दिया, आप वीडियो नहीं बनाएंगे। आके जो कमाएंगे तो हम नहीं पार्टी करते हैं, हम नहीं फ़ोन करके बोलते हैं, और ना तो हम किसी को बुलाते हैं। ये अगर 1 रुपया भी कमाएंगे दोस्तों, अगर नमक रोटी खाएंगे या चिकन मछली खाएंगे तो भी फ़ोन जाता है कि हम ये खा रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसा एक बात, जो दिल की बात औरत से किया जाता है दोस्तों, वो बात हमारे देवर जानते हैं, हमको नहीं पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। क्योंकि अरे क्या बताए दोस्तों, ये भाई हैं कि मियाँ बीबी हैं कि लैला मजनू हैं, हम पहली बार ऐसा देखे हैं। बोलते हैं दोस्तों कि ये है ना तो सब है। तो आप बताइए कि इसमें हमारी क्या गलती है। अब दोस्तों हम बताएं कि हमारा भी 2 तल्ली मकान था, हम दे दिए थे, आज हम झंडू बाम हो गए, झंडू हो गए, हमारी कोई वैल्यू नहीं। वही देवर भाभी हो, जैसी कहबू वैसे करब, ए दुल्हनिया खा ल तब हम खाई। अब दुल्हनिया भाड़ में गई, भौजी भाड़ में गई, सिर्फ भैया लौकता। हाँ, एक औरत के पीछे 10 जन लड़ाई लड़ने आते थे, नाच बात भी आ जाते थे, अपने नहीं। अरे हम अकेले थे तो अकेले लड़ाई लड़ो ना, इसमें 10 लोग को लाके क्या फ़ायदा। दोस्तों देखिए सलोनी भी आई है, हम लोग तैयार होकर आए, शॉर्ट वीडियो बनाए, लेकिन वो बंदा, अरे वो इंसान में सबसे बड़ा पति परमेश्वर जी हमारे नहीं आए, हमारे देवर के दुलरुआ भाई नहीं आए। अरे हमारे आदमी को तो चूल भर पानी में डूब जाना चाहिए। जो भाई के इशारे पे नाचा, छोटा भाई रहता चल जाता, छोटा भाई रहता तो चल जाता। 29 साल भाई का क्या गुलामी लिखा है अपनी ज़िंदगी। हाँ, वो अपनी औरत लेकर उड़ रहे हैं, उनको तो कोई रोकने जोकने वाला नहीं है। वो अपनी माँ को गला भी दाब देते हैं, अपनी माँ को ठूसा भी मार देते हैं, उनको कोई नहीं बोलने के लिए, किसी की औकात नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। मालूम है क्यों नहीं है, 4 पहिया है, पूरे गांव के सेवा करते हैं। अब गांव वाले हमारे भाई पट्टीदार जो हैं, हाँ, वो भी मुंह पे कुछ और बोलते हैं, मुंह के पीछे कुछ और बोलते हैं। कोई इंसाफ के लिए लड़ाई नहीं लड़ता है, मेरे लिए कोई नहीं लड़ाई लड़ता है, क्योंकि मेरी दुश्मनी हो गई है दोस्तों। दुश्मनी किस लिए हो गई है, जो ज़मीन लफड़ा में था उसको मैं बचा ली, जेवर गिरवी रख के मैं उसको बचा ली, इसीलिए मैं दुश्मन हो गई। और जो ये लोग कहती हैं करती हैं, मैं कुछ कहती हूँ, मैं दोस्तों झूठ नहीं बोलूँगी।
1 बार 10 बार मैं बर्दाश्त करूँगी, 5वां 15 बार नहीं बर्दाश्त करूँगी। कम से कम 10 बार ये लोग गलती कर चुके, तो भाई क्यों नहीं गाली दूंगी, क्यों नहीं ये लोग सर पे टंगनंग मचाएंगे तो मैं कब तक बर्दाश्त करती रहूँगी? आप लोग कमेंट करके बताइए क्या है मेरी गलती? क्योंकि मैं एक लेडीज़ हूँ, मैं झंडू बाम हो गई, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास हवेली नहीं है, मैं भिखमंगिन हो गई हूँ। इसके लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इन लोग के पास 4 पहिया है, 10 बीघा खेत है, 2 तल्ली मकान है। इसके लिए ये लोग राजा महाराजा हैं, मुझे नौकरानी बना के रखेंगे। अपनी क्या बताए दोस्तों कि इन लोग को कैसे समझाए क्या ना समझाए कि ये सबसे बड़ा मेरा घर बर्बाद करने वाला मेरे देवर हैं। मेरे देवर मुझे तो बर्बाद कर दिया ये देवर। मेरा जेवर गिरवे रखवा दिया, मेरा घर बेचवा दिया, घर बेचवा के गाड़ी ले लिया 4 पहिया, मेरा जेवर भी गिरवे रखवा दिया। अब पता नहीं बेटवा क्या चाहता है। बेटा प्रमोद क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? कानून का सहारा ले लो। वीडियो हम नहीं खेलेंगे, कानून का सहारा ले लो, करवा दो। कोई लड़के ढूंढने हो तो मैं अपने भाई का शादी छोड़ देंगे। क्या चाहते हो? अरे क्यों पाप की गठरी बांध रहे? ये बेटे का मुंह नहीं दिख रहा है? मेरे बहू का मुंह नहीं दिख रहा है तुमको? मेरे बेटे का जिंदगी नहीं दिख रहा है? हाँ, तुमको अपना ही दिख रहा है? हाँ, अरे शर्म करो, काहे नहीं? अरे अब तक मैं नहीं, अगर तुम लोग का ना कहाँ पहुँच गए होते। ये देन है, सरिता मैडम का देन है। क्या तुम लोग ऐसे की ज़िंदगी जी रहे हो? याद करो 12 साल का बाद जिस दिन भाग रहे थे 4 पहिया ले लेके, खाने के लिए नहीं था, 30,000 रुपया ले जाके दी थी, ठीक है? याद करो। और जब मंगटिका में अपना बेच के दी थी ना, वो भी याद करो। काम क्रिया मैं की, वो भी याद करो। खाने बगल मर रहे थे, 2 महीना खुराकी चलाई, वो भी याद करो। हमारे औलाद को 15 दिन नहीं तुम लोग खिलाए हो, बताओ ना। अगर 1 रुपया सरिता मैडम खाई होगी, मैं सूद ब्याज के साथ दे दूँगी। लेकिन याद रखो, और बहनोई भी गाली दिया, जेठ भी गाली दिया, और तुम मारने के लिए आगे आए थे, याद करो। वो भी सब मैं बर्दाश्त की। लास्ट में मुझे कानून का सहारा लेना पड़ा। कानून में गई दोस्तों, जहाँ पर समझौता होने वाला था, बुलाए थे हम और मेरी माँ थे, 2 ही जन थे। अरे लोग 2 गाड़ी से बोलेरो से भर के आए थे। प्रधान आए थे, हमारे गांव के डिस्ट्रिक्ट क्या प्रधान होते, वो आए थे। 10-12 आदमी आए थे, और मेरी सासू माँ आए थे तो 4 पहिया में थी, क्योंकि वो महारानी है, वो नहीं आ सकती हैं। वहाँ पर समझौता हुआ तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड जी क्या बोले कि मुझे तलाक चाहिए, लेकिन कोई बोला नहीं। सब बोले कि हाँ इसको मत रखो। प्रधान जो थे, प्रधान अब नहीं है प्रधान। मेरा हाय लगा, इसके लिए जीते नहीं। मेरा हाय लगा दोस्तों, जीते नहीं। वो प्रधान क्या बोले, अरे 1 लाख दे के साहब अफा दफा कर दीजिए, इसको छुड़वा दीजिए। इसीलिए हमारा और हमारे बच्चे का हाय लगा, वो जीते नहीं और प्रधान नहीं बने। बहुत बर्दाश्त की हूँ प्रमोद बेटा, बहुत बर्दाश्त की हूँ। आप तो अब सुधर जाइए, नहीं तो मैं हमको और हमारे औलाद को तकलीफ़ होगा ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आप चैलेंज मुझे देते हैं ना, बहुत सोर्स लगाते हैं ना, लगाइए। योगी मोदी का राज है, योगी मोदी का थोड़ा टाइम लगेगा। जब कानून का दरवाज़ा खटखटाऊंगी ना, तो सब भूत भाग जाएगा। अपनी कहानी कितना बताते हैं, अपनी कहानी कितना अपने भाई को बताते हैं, बताइए। गाड़ी लिए थे DCM, तो आपके भाई खलीलाबाद 4 पहिया बोले थे, कुत्ते जैसे डांटे मेरे हस्बैंड को मेरे सामने। अरे मेरे आदमी को ऐसा डांटे, ऐसे भाई को हम फू करते हैं। हम खाने बगैर मर जाएंगे, लेकिन ऐसे और देवर को फू ऐसे करते हैं, ठीक है? जो मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चे का ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, ये इसका मुंह नहीं देखते हैं दोस्तों। एक औरत जात को ये लोग इतना सता रहे हैं। अरे किसी आदमी के पाले पड़ो, तब तुम लोग को सूद ब्याज के साथ मालूम पड़ेगा। तब तो उसे में ए भाभी हमार जनवा बचा ला, ए भाभी हम क्या बोलते हैं, मेरे उसको लिया है मुँहबरी ले जाके दिए थे पैसा, तो उस समय जान बचा था।
15,000 भाभी मेरे अपने नाम पे दी थी, तो भी हम ले जाके दिए थे। 25-30 हज़ार रुपया दिए थे दोस्तों। जब से हम उस गाँव में गए तब से सबको पैसा दे दे के आज मैं बेकार हो गई। किसी को 50,000 दी, किसी को 25,000 दी, किसी को जेवर बाने रख के दी, किसी को 4 पहिया लिए। हमारे देवर, हमारा मकान बिका दोस्तों। हमारे हस्बैंड क्या बोले पता है, अरे हम लोग तो कमा खा लेंगे, मेरे भाई के बारे में सोचो, 4 पहिया ले दो। टाटा सफारी लिए दोस्तों। पैसा हमारा हमारे देवर के नाम पे हमारे पति ले दी। वाह रे वाह, क्या पति परमेश्वर मेरे मिल गए दोस्तों। मैं एक एक बात आप लोग को बताऊंगी। कभी मैं सोशल मीडिया पे नहीं कहती थी दोस्तों। कानून में भी गई, वो लोग 10 लोग पहले बोलते थे ना कि सुनवाई नहीं होती थी। अब योगी मोदी का राज है, मैं दरवाज़ा खटखटाऊंगी। अगर ये मेरे देवर मुझे जीने नहीं देंगे तो ये इनकी माँ, कोई एक्टिंग नहीं है दोस्तों, कोई एक्टिंग नहीं है। अरे मैं भी तो एक माँ हूँ, मैं भी तो एक माँ हूँ। अरे माँ बेटे को क्यों मैं अलग करूँगी? कर्म कीजिए, क्यों अलग करूँगी? क्या नहीं दी हूँ? आपका मंगटीका बेच के आपका पेंशन बनवाई। जब जाती थी तेल का पैसा नहीं रहता था, पैर में चप्पल नहीं रहता था, मैं ही देती थी पैसा। क्यों भूल गई? हाँ, अरे मैं सब कुछ की हूँ, लेकिन आप बूढ़ पुरानिया हो के आप पाप बटोर रही हैं। पूजा पाठ करके कोई फ़ायदा नहीं है जब दिल में पाप रहेगा। हम पूजा पाठ करके क्या फ़ायदा जब हमारे दिल में पाप रहेगा? हम अपने बहू को हम सुख नहीं रख सकते, हम क्या फ़ायदा। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया।